Hello students, today's our problem related to more than. Calculate the mean. Age in bracket more than 20, 30, 40, 50, 60, 70. Number of workers 65, 63, 40, 40, 18, 5. मीन फाइंड करना है, लेकिन किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले आप ये सोचें कि ये क्वेश्चन इंडिविजुअल सीरीज से रिलेटेड है, डिस्क्रीट सीरीज से रिलेटेड है या कंटिन्यूअस सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप देखिए मोर देन वर्ड लिखा है। जब क्वेश्चन में मोर देन वर्ड दिया होता है तो ये क्वेश्चन कंटिन्यूअस सीरीज का होता है। यदि आप कंटिन्यूस सीरीज की पहचान देखेंगे तो उसमें ग्रुप होना चाहिए। यहां पर ग्रुप नहीं है, लेकिन मोर देन वर्ड लिखा है, इसलिए ये कंटिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन हुआ। तो सॉल्यूशन में हमने लिखा है मोर देन वर्ड इज गिवन, thus दिस सीरीज विल बी कंटिन्यूअस। अब कैलकुलेशन ऑफ मीन फाइंड करने के लिए आपको 5 कॉलम्स बनाने हैं। फर्स्ट कॉलम में ग्रुप लिखा जाता है, सेकेंड कॉलम फॉर मिड वैल्यू, इस मिड वैल्यू को आप x कह सकते हैं, फिर f dx इक्वल टू x माइनस ए एंड f dx। ग्रुप में आपको यहां पर लिखना है एज, f मीन्स फ्रीक्वेंसी, जहां पर आएगा नंबर ऑफ वर्कर्स। अब क्वेश्चन में मोर देन वर्ड दिया है, बहुत अच्छे से ध्यान दें। मोर देन वर्ड जब लिखा होता है तो ये जो क्वेश्चन की वैल्यू है 20, 30, 40, 50, 60, 70, इसे ग्रुप की लोअर लिमिट माना जाता है। ये L1 लोअर लिमिट की तरफ लिखो। 20 से स्टार्ट करना है, 70 पर एंड करना है। अब इनमें डिफरेंस देखिए कितना है, इन सभी में 10 का डिफरेंस है, तो ये जो वैल्यू आपने लिखी है इसमें 10 प्लस कर देना है। आप देखिए L1 क्वेश्चन में दिया है, L2 फाइंड करने के लिए L1 प्लस डिफरेंस। डिफरेंस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है। अभी हमारा डिफरेंस है 10, तो 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 10 40, 40 प्लस 10 50, इस 50 में 10 प्लस कीजिए 60, आगे 70 80। मिड वैल्यू लाने के लिए L1 प्लस L2 और डिवाइड में 2 कर देना है। जैसे फर्स्ट ग्रुप है 20 to 30, तो 20 और 30 को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दें तो ये होता है 25। तो ये हमने लिख दिया 25, 35, 45, 55, 65, 75। नंबर ऑफ वर्कर्स मीन्स F। जब क्वेश्चन में मोर देन वर्ड दिया होता है तो फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड करना होगा। अब कैसे फाइंड करते हैं देखो, मोर देन का जब क्वेश्चन आता है तो जो लास्ट फ्रीक्वेंसी होती है वो अनचेंज रहेगी। मोर देन के क्वेश्चन में लास्ट फ्रीक्वेंसी विल बी अनचेंज्ड। लास्ट फ्रीक्वेंसी को आप चेंज नहीं करेंगे, बाकी सभी फ्रीक्वेंसी को चेंज करना होगा। सबसे पहले दिया है 65, तो 65 में से आपको 63 माइनस करना है, 2। 63 माइनस 40 23, 40 माइनस 40 0, 40 माइनस 18
22, 18 minus 5, 13। लास्ट फ्रीक्वेंसी को अनचेंज रखना है, तो ये हमने लिख दिया 5। dx डेविएशन ऑफ x इक्वल टू x माइनस ए। x में से किसी भी वैल्यू को आप a अज्यूम कर लें, तो हमने लिया 25 स्मॉलेस्ट वैल्यू। 25 माइनस 25 0, 35 माइनस 25 10, 45 माइनस 25 20, 55 माइनस 25 30, 65 माइनस 25 40, 75 माइनस 25 50। अब एफ डी एक्स, एफ मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स, एफ और डी एक्स का मल्टीप्लाई कर दें। 2 इंटू 0 0, 23 इंटू 10 230, 0 इंटू 20 0, 22 इंटू 30 660, 13 इंटू 40 520, 5 इंटू 50 250। अब मीन के कॉलम में आपको एफ के टोटल की जरूरत होगी, तो एफ का टोटल कीजिए 65। फिर एफ डी एक्स का टोटल करेंगे, जिसे समेशन ऑफ सिग्मा एफ डी एक्स कहा जाएगा। टोटल कीजिए 1660। अब मीन का फॉर्मूला लगा देते हैं। मीन एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइडेड बाय एन। एक्स बार इक्वल टू ए मीन्स अज्यूम मीन 25 प्लस सिग्मा एफ डी एक्स की वैल्यू देखो 1660 डिवाइड में 65, तो बार एक्स इक्वल टू 25 प्लस 1660 को 65 से डिवाइड कर दें, 25.54, 25 डेसिमल 54। फाइनल आंसर बार एक्स इक्वल टू 50 डेसिमल 54। ये क्या हुआ? मीन। मीन इक्वल टू 50.54। क्लियर?